सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोध्या कांड का 35वां सर्ग पढ़ रहे हैं। श्री राम के वन में जाने पर महाराजा दशरथ तो वापस लौट आए हैं, लेकिन नगरवासी अभी भी उनके पीछे ही जा रहे हैं। और उन नगरवासियों में कुछ द्विज भी हैं, कुछ साधारण लोग भी हैं, और उन द्विजों में कुछ आयु में उनसे बड़े हैं, कुछ ज्ञान में बड़े हैं, कुछ तप में बड़े हैं। और वो सब श्री राम से याचना कर रहे हैं कि आप वापस लौट जाएं हमारे साथ। और फिर भी श्री राम तो वापस लौटना नहीं चाहते हैं, आगे ही जाना चाहते हैं। तो वो घोड़ों को ही बोलते हैं कि आप बड़े उत्तम कोटि के घोड़े हैं, तो आप ही इस रथ को वापस विपरीत दिशा में लौटा दो, क्योंकि इसी में आपका और आपके स्वामी का भी हित है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के अनुनय विनय करते हुए अयोध्यावासी चाहते हैं कि श्री राम अब भी वापस लौट आएं, तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन श्री राम कहते हैं ये कोई ऐसे छिछले मन से लिया गया निर्णय नहीं है हमारा, तो पूरा विवेक पूर्वक पिता की आज्ञा को ही सर्वोपरि रखते हुए उसका पालन करना, ये एक बार निर्णय हो गया, बस हो ही गया। तो उसमें फिर कोई कितना भी कुछ भी अनुनय विनय करे, कोई भला बुरा कहे, तो जीवन में निर्णय की बहुत बड़ी महत्ता होती है। ठीक समय पे निर्णय लेना और ठीक निर्णय लेना। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें सिखाते हैं संगठन में काम करते समय, क्विक एक्शन, करेक्ट एक्शन। एक तो टालना नहीं चाहिए ज्यादा देर तक ना, देखेंगे जी, बताएंगे जी। तो महाराज जी कहते हैं संगठन में जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए क्विक एक्शन लो, डिसीजन लो कि उनको किस पद पे रखना है, और करेक्ट डिसीजन लो। ऐसा ना हो कि गलत आदमी को हम कोई बड़ा पद दे दें फिर वो कर ना पाए। तो यहाँ पर श्री राम के जो निर्णय हैं वो क्विक लेते हैं, उन्होंने थोड़ी भी देर नहीं लगाई। जैसे माता कैकेयी ने कहा कि आपको तो 14 वर्ष के लिए वन जाना है, और ये बात महाराजा दशरथ बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनकी तरफ से मैं आपको कह रही हूँ, और भरत जी इस राज्य को देखेंगे। बोले ठीक है माता, तुरंत ले लिया क्विक डिसीजन और करेक्ट डिसीजन। ऐसा भी नहीं है भावना में आके हमने तो हाँ भर दी थी जी। यहाँ एक विद्यार्थी आया अभी 4-5 दिन पहले, 4-5 साल रह के गया। तो बोल जी, मैंने कहा भाई तो उस समय आपने सोचा नहीं था क्या? बोल जी ऐसे मैंने तो भावना में आके हाँ भर दी थी, मेरे पिताजी ने प्रेरित किया, उस संगठन में काम करते हैं तो इसलिए मैं तो आ गया था, तो मुझे तो नहीं चलना इस रास्ते पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए खूब चारों तरफ से सोच विचार के। नहीं तो उससे क्या होता है, हम अपने लिए हुए डिसीजन खुद ही तोड़ते हैं, तो हमारी आत्मा कमजोर पड़ जाती है फिर।
तो अच्छी तरह सोच विचार के ही डिसीजन लेना चाहिए। आदमी सबको जीत लेता है, खुद से हार जाता है। औरों से लड़ाई झगड़ा करता है, डिबेट करता है, तर्क देता है, प्रश्नोत्तर करता है, कैसे भी करके दूसरे को पराजित कर ही देता है और अपने आप को ऊपर रखता है हमेशा। लेकिन जब उसको अपने ही बारे में जब अंदर से अंतर्द्वंद्व होता है तो अपने से हार जाता है। तो व्यक्ति दूसरों से हार जाए तो कोई बात नहीं, वो थोड़ी हानि है। वैसे तो ये सोच के चलना चाहिए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का तो ये प्रसिद्ध मंत्र है, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, यही सोचना चाहिए। पर बाहर से हार जाए तो कोई बात नहीं, अपने आप से कभी नहीं हारना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि खुद से हारे हुए को कोई नहीं जिता सकता है। दूसरे से हारे हुए को व्यक्ति जीत सकता है दूसरी बार में। तो ये प्रसंग चल रहा है। तो पीछे के पाठ से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं पहले। ओम प्रणाम दीदी जी। जी दीदी जी, अभी आपने कहा कि अपने आप से हारना, अपने आप से हारना क्या होता है? जैसे आपका जो बुद्धि है वो तो कहती है कि भाई रामायण पढ़नी चाहिए, समय पे जाना चाहिए, योग करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, गुरु के कुल में रहते हैं तो सब वही आचरण करने चाहिए जो गुरु का निर्देश। और आपका मन कहता है कि छोड़ो ना, आज बारिश हो रही है, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, और फिर आपने छोड़ दिया तो आप खुद से ही हार गए। जो आपको करना चाहिए वो कई बार हम कर नहीं पाते हैं आलस्य प्रमाद के कारण, ये अपने आप से। और या फिर आप बोलते हैं नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है दूसरे होते हैं टाइम के पंक्चुअल, तो मैं नहीं हूं तो नहीं हूं, इसमें किसी की होड़ थोड़ी है मेरे को। तो आप अपने से ही हार गए। जब आदमी अपने आप को ही कमजोर समझता है, कायर समझता है, शक्तिहीन समझता है, तो ये हारना है अपने आप से ही। ठीक। दूसरा प्रश्न है, पिछली कक्षा में आपने कहा कि सभी अपनी आत्मा के लिए कोई भी कर्म करते हैं, तो ये कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के लिए कर्म कर रहा है? ऋषि बता रहे हैं ना, शब्द प्रमाण का वयम, तो हमारे लिए शब्द प्रमाण सबसे बड़ा है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि बता रहे हैं, नैवा अरे सर्वस्य प्रिय कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो ऋषि बता रहे हैं सब कुछ के लिए प्रिय नहीं होता है। तो उन्होंने काफी लंबा चौड़ा उपदेश दिया, पति पत्नी बच्चे धन उनके लिए प्रिय नहीं होता है, अपने लिए प्रिय होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि भगवान राम जी जो कर्म करते हैं वो भी अपने लिए करते हैं, और यहाँ रावण भी करते हैं, वो भी अपने लिए करते हैं। तो लेकिन दोनों में बहुत अंतर आ जाता है, जबकि रावण बहुत विद्वान थे। तो विद्वान होते हुए भगवान राम जी के कर्म में, रावण के कर्म में इतना अंतर क्यों आ गया? संस्कारों के कारण। शब्द का जो जितना क्षेत्र है, जितना फील्ड है, वहां तक शब्द ज्ञान पहुंचा देगा, उसके आगे तो नहीं पहुंचाएगा। नारद सनत कुमार का संवाद पढ़ा है ना आपने। तो रावण ने शब्द पढ़ा है, अभी उसने अपने अभ्यासों को, अपने संस्कारों को परिष्कृत नहीं किया है, तो इसलिए वो उतना नहीं कर पाते हैं जितना राम करते हैं। वैसे तो वो भी बहुत बड़े मतलब योद्धा भी हैं, विद्वान भी हैं, चरित्रवान भी हैं, अहंकारी हैं। तो एक दोष भी है तो वो भी डुबाने के लिए काफी है। नौका में एक छिद्र भी हो तो काफी है डुबाने के लिए उसको। टक्कर का आदमी ही तो युद्ध कर सकेगा, तो हैं तो श्री राम के टक्कर के ही ना, तो दो युद्ध करेंगे तो एक तो हारेगा ही। ठीक है। और इससे पहले क्या पूछा आपने? एक कुछ और बीच में ना वो हो गया, उसके बाद अपने आप से पराजित होने तो हो गया। एक और कुछ पूछा आपने। हाँ, आपने पूछा कि अपने लिए ही सब कुछ प्रिय होता है, ये कैसे पता लगे? तो ये तो शास्त्र प्रमाण से पता लगेगा। नहीं तो हम ऐसे सोच लेते हैं मेरा तो जी कोई यहाँ पर, मेरी तो कोई कामना नहीं है, मैं तो बस औरों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। और ऐसे सोच के फिर व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है कि मैं औरों से स्पेशल हूँ,
और सब तो अपने लिए जी रहे हैं और मैं तो परहित के लिए जी रहा हूँ, तो मैं इनसे स्पेशल हूँ ना। तो ऐसी स्थिति के लिए फिर याज्ञवल्क्य जी का उपदेश याद करने योग्य है कि भाई ये औरों के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, मुझे ही औरों को खुशी दे करके, सुख दे करके अच्छा लगता है मुझे, तो मैं अपनी ही खुशी के लिए कर रहा हूँ। आपसे कोई पूछे कि आप यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो एक तरह से तो पराधीन हो गए ना आप, और पराधीन व्यक्ति को तो कभी सुख मिलता नहीं है। पराधीन सपने हूं सुख नहीं, तो ये पराधीनता अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? तो क्या उत्तर दोगे? इसमें जो सोच रहा है उसका नहीं होगा। ना ना, देखो पराधीनता तो है ही, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को या इस संस्था के जो नियम हैं उनके जो विपरीत हो, वो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप पराधीन हैं कि नहीं है? पराधीन हैं। तो पराधीन होना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो क्यों पराधीन है आप? क्यों आए यहाँ पे? बुरी क्योंकि बात यहाँ है पर तो? पराधीन इसलिए होना चाहिए, स्वामी दयानंद जी भी कहते हैं जैसे बुरे जो आदत है उसको भी सही चीज़ों में लगा सकते हैं, इसी तरह से ये पराधीनता भी हमारे उपकार के लिए है। पराधीनता तो दुखदायी होती है हमेशा। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, पराधीनता अभी तो आपने कहा अच्छी चीज तो नहीं है। गुरु के पराधीनता में रहना तो वहां ऐसे शिष्य तो की नहीं कहा भलाई कि है। गुरु की पराधीनता तो अच्छी ही चीज है और किसी की जो गुरु नहीं है उनकी पराधीनता बुरी है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। महाभारत में तो इतना ही कहा कि पराधीनता अच्छी नहीं है। उसका अर्थ ऐसे ही समझा जाता है ना? ना, उसका अर्थ ऐसे नहीं है। उसका अर्थ ये है कि वो पराधीनता हमने अपनी इच्छा से स्वीकार की है। एक तो कोई दूसरा थोप देता है हमारे ऊपर तो वो दुखदाई होती है, और हम अपनी ही इच्छा से उसको स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए दुखदाई नहीं होती है। फिर दूसरे को लगेगा कि अरे ये बेचारे कैसे घुटन में जी रहे हैं, कैसे दीनहीन इनका जीवन है, ये कुछ अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं बेचारे, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, बाहर की दुनिया जो कुछ कर रही है बेचारे नहीं कर सकते हैं, कितना इनका दयनीय जीवन है। पर आपको ऐसा फील नहीं होता है। आप कहते हैं कि हमारे से सुंदर जीवन और किसका हो सकता है, कि प्रति क्षण हमारा किसी सृजन में लग रहा है, नहीं तो बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है दुनिया में। तो ये क्योंकि आपने अपनी इच्छा से स्वीकार किया है। जो श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज थे, उनसे किसी ने पूछा महाराज जी ये सेवा क्या होती है, क्योंकि वो सेवा को बहुत बल देते थे। तो बोले ये सेवा क्या तत्व है? बोले भाई दूसरे के दुखों को अपनी ही इच्छा से गले लगाना, यही सेवा है। तो कितनी अच्छी परिभाषा है, देखो साधारण शब्दों में। भी दूसरों के दुख हैं पर उससे हम दुखी हो ना हो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो उनको, दूसरे लोगों को लगता था कि महाराज जी महाराज जी तो सन्यासी हो गए और दिन भर रोगी आते हैं, दुखी आते हैं और सारा टाइम बस उनकी सेवा में बीत जाता है, वो आके अपना रोना धोना करते हैं। तो कितना अच्छा होता है कि महाराज जी इनकी सेवा ना करके वेद पढ़ते, दर्शन पढ़ते, उपनिषद पढ़ते, ध्यान लगाते, समाधि लगाते, तो कितना अच्छा होता। तो वो कहते नहीं ये हमारे लिए दुख नहीं, हमने अपनी ही इच्छा से दूसरे के दुखों को गले लगाया है। तो वहां कोई तृप्ति होती है, वहां तो दुख थोड़ी लगता है दूसरे के दुख से। तो जब हम अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं कि दूसरों को सुख मिले, तो फिर उसमें दूसरों पे कोई एहसान नहीं है आपका, तो फिर अहंकार नहीं बढ़ेगा। तो इस दृष्टि में सब कुछ हम जो करते हैं वो अपने ही लिए करते हैं। ठीक जी। ओम दीदी, एक शब्द प्रयोग होता है राम राज्य आजकल, तो उसमें राम के समय का राज्य ऐसा बोध होता है या प्रभु राम जी ने जो राज्य चलाया उसका बोध होता है? उसमें दो चीजों का बोध है। एक तो श्री राम ने जो राज्य चलाया तो उसमें यह है कि वो प्रजा को सर्वोपरि रखते हैं राजा होने के नाते, बाकी अपने परिवार के किसी भी संबंध को उसको सेकेंडरी रखते हैं। तो जहाँ ऐसा राजा होगा कि जो प्रजा को सर्वोपरि रखे तो वो अच्छा राज्य माना जाएगा। और दूसरा जो है राम शब्द,
वो ये जो श्री राम है, दशरथ पुत्र श्री राम, उससे भी पहले राम शब्द है। राम का मतलब ब्रह्म भी है, रमु क्रीड़ायाम से जो बनेगा ना। तो दशरथ जी ने उस ब्रह्म के नाम पे अपने पुत्र का नाम राम रख लिया। तो ऐसे आपको शास्त्रों में कई जगह प्रसंग मिलेंगे कि भाई, और बोलते भी हैं लोक में भी, सब राम की कृपा से हो रहा है। या तो वहां राम के दो अर्थ हैं, एक ब्रह्म अर्थ भी है राम का, और एक दशरथ पुत्र राम भी हैं। तो राम का राज्य का मतलब है ब्रह्म का राज्य। ब्रह्म का राज्य मतलब पूरा विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, जैसे उन्होंने सृष्टि बनाई, ऐसे जब हम जीवन जिएंगे तो उसको हम कहेंगे राम राज्य। माने जहाँ ब्रह्म का ही राज्य है, अविद्या के लिए कोई स्थान नहीं है जहाँ पर, तो वो फिर हमारे लिए राम राज्य है। ठीक। इसमें पूछना था कि प्रभु राम जी ने भी राज्य चलाया क्या? उनके भी कुछ नीति वगैरह थी? हाँ, इन्होंने तो काफी वर्ष चलाया है। तो उसका वर्णन आता है? उत्तर इसमें आता है ना, उत्तर रामायण में। इन्होंने लगभग 35-40 वर्ष राज्य किया है, ऐसा बताते हैं। इसमें आता है, हैं? इसमें जो है ना पुराणों में आता है, भागवत पुराण में। अब इसमें ठीक ठीक कोई ऐसा प्रमाण तो है नहीं कितने वर्ष चलाया, लेकिन चलाया है। तो अब उसमें कोई 35-40 साल, कोई 50 साल, कोई 36 साल, ऐसे बताते हैं। कौन था उधर पीछे? उसमें उनकी नीतियों का वर्णन है क्या? नहीं, राजनीति ऐसा तो नहीं देखा कहीं, मतलब शब्द प्रमाण के रूप में नहीं है, वो किंवदंती के रूप में है। तो उसका कोई प्रमाण तो अभी नहीं मिला। जी बोलिए। ओम दीदी माँ प्रणाम। जैसे कि वर्तमान समय में कुछ कहा जाता है कि यदि अधिक लोग यदि किसी कार्य में मना कर दें तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। और यह संबंध क्या श्री राम के उस घटना से संबंध है? क्योंकि श्री रामचंद्र जी को अधिक लोग मनाते हैं कि आप मत जाओ, आपके जाने से राज्य खत्म भी हो सकता है। ये सारे चीज़ों का वर्णन भी मतलब कि किया गया। तो अभी जो कहे जाते हैं, कोई यदि गुस्से से कोई घर से निकल जाता है तो उनको मनाने के लिए ढेर लोग आते हैं कि मत जाओ, ऐसा ना करो, आगे इस रास्ते पे मत आगे बढ़ो। तो क्या यह कथन उससे संबंधित है क्या? हाँ, अपने काम की बात है ना। लोग बोले जी अब सब इतने लोग परेशान हो रहे हैं तो इतने लोगों की भी तो लाज रखनी चाहिए। जैसे यहाँ जो कुछ वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, तपोवृद्ध हैं, तो जिसके मन में अपना मन थोड़ा सा ये है ना फ्लेक्सिबल, वो कहेगा लौट ही लेना चाहिए था श्री राम जी को। तो आपने जो पूछा कि जी अधिक लोग जिसके लिए मना करें तो लोक में कहा जाता है वो नहीं करना चाहिए, तो ये जो सिद्धांत है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। क्योंकि अधिक लोग जिस काम को करते हैं वो हमेशा ठीक ही होता है, ये जरूरी नहीं है। अधिक लोग मतलब अधिक लोग क्या, सभी लोग गुस्सा करते हैं। फिर आप बोलो जी सभी करते हैं तो मैं भी कर लेता हूं, तो क्या गुस्सा अच्छा हो जाएगा? क्या गुस्सा करना अच्छा हो जाएगा? नहीं। बोल जी सभी लोग झूठ बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। और राम जी ने भी बोल दी, युधिष्ठिर जी ने भी बोली, जो सत्य के धर्म के अवतार माने जाते हैं। योगेश्वर कृष्ण ने भी बुलवाई उनसे। तो सभी बोलते हैं तो हम भी बोल लेते हैं थोड़ी। तो इससे क्या फिर आपको यम नियमों में छूट मिल जाएगी कि असत्याचरण भी कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग जिसको अच्छा कहते हैं वो अच्छा ही हो। बहुत लोग कहेंगे कि अध्यात्म के मार्ग पे मत चलो। बहुत लोग क्या आपसे जुड़े हुए तो 99% लोग यही कहेंगे। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि अध्यात्म का मार्ग न चलने योग्य है, ऐसा नहीं है। तो ये शास्त्र इसमें प्रमाण होगा। और फिर दूसरा हमारी अपनी सामर्थ्य, हमारी अपनी रुचि, हम उसको कर सकते हैं कि नहीं, वो उसमें प्रमाण होगा। तो उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेना चाहिए। इसमें नहीं कि भाई सब लोग कह रहे हैं तो चलो हम फिर ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसका मतलब इस व्यक्ति को बोलते हैं गंगा गई तो गंगादास,
यमुना गए तो यमुना दास, ऐसा व्यक्ति। बिना पैंदे का लोटा, ऐसे भी बोलते हैं। तो श्री राम लौटने वाले नहीं है। ठीक है, प्रजा वाले अपना काम कर रहे हैं, उनको याचना करनी चाहिए, कर रहे हैं। श्री राम अपना काम कर रहे हैं। दीदी तो ये शास्त्र इसका निर्णय करेगा कि किसी पुत्र ने ये निश्चय किया है कि मेरे लिए मेरे पिता की आज्ञा ही वेद वाक्य है, सर्वोपरि है। तो फिर पिता कोई भी आज्ञा दे दे, फिर उसमें ये नहीं देखना कि जी ये अच्छी वाली का तो पालन करूंगा, बुरी वाली का नहीं करूंगा। वन में भेजना तो बुरी वाली है, वहां फिर अच्छा बुरा नहीं होता है। फिर जो उन्होंने कह दिया वही ठीक है, ऐसे होता है फिर। क्योंकि अभी जो है ये भी कहा जाता है ना कि श्री राम का राज्य, तो मान लीजिए वहाँ जाने के बाद में कई सारी घटनाएं घटी। तो ये भी घटना मतलब कि यदि ना जाने के कारण से अभी वर्तमान समय में तो सुधर भी जाए, ये सारी घटनाएं भी देखने को क्या मिलते हैं इसमें। क्या सुधर जाता? जैसे और थोड़े से दिन खा पी लेते, महल में रह लेते, क्या सुधर जाता? कुछ भी नहीं सुधरने वाला था। सत्य का तो नाश हो ही जाता, लेकिन हाँ, जो एक सत्य प्रतिज्ञा है वो श्री राम का भी और उनके पिता का भी। और हमारे यहाँ जो वैदिक परंपरा है उसमें सत्य का नाश होना सबसे बड़ा नुकसान माना गया है। एक गाली दी जाती है यहाँ तो, जब किसी को बहुत ज्यादा परेशान होकर के और शाप दिया जाता है तो व्यक्ति क्या बोलता है? तेरा सत्यानाश हो। मतलब सत्य का यदि नाश हो गया तो कुछ भी नहीं बचा फिर जीवन में, अंतिम है वो, ऐसे माना जाता है। तो इन्हीं के कुल खानदान में, इन्हीं के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। उन्होंने अपने सत्य का नाश नहीं होने दिया, तो इसलिए वो आज भी सुयश के पात्र हैं। और श्री राम ना जाते और ठीक है रो रा करके वापस आ जाते, दशरथ जी भी और 5-7 साल जी लेते, क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होने वाला था। तो आदर्श तो स्थापित होते हैं देखो अड़िग रहने से ही। बाकी ठीक है, खाना पीना रहना जीना सोना और हो जाता थोड़ा 5-7 साल। कितने राजा हुए हम कहाँ जानते हैं उनके बारे में? केवल 5-7 को ही क्यों जानते हैं, और भी तो हुए होंगे ना। और उन्होंने बड़े ठाठ से ही जिया होगा। इनके कुल खानदान में भी बहुत हुए होंगे, तो बाकी सबको हम याद क्यों नहीं करते हैं? इन्हीं को ही क्यों करते हैं? इनसे पहले भी हुए हैं, इनके बाद भी हुए ही हैं। श्री राम के बाद चलो लव कुश का थोड़ा वर्णन आता है और थोड़ा लक्ष्मण पुत्रों का भी आता है, बहुत थोड़ा सा आता है। उसके बाद तो खत्म। तो क्या इनके वंश में कोई पैदा ही नहीं हुए होंगे बच्चे? वे तो होंगे ही, और राजा भी बने ही होंगे, पर इस तरह का जीवन में कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया, इसलिए उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो यदि ये ऐसा नहीं करते तो इनका भी कुछ बोल देते हैं ना लोग, घरों में भी बोल देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मानो 50, 60, 70 साल में मृत्यु हो गई, तो फिर व्यक्ति कहते हैं जी हमारे माता जी, हमारे पिताजी 5-7 साल और जी जाते तो बहुत अच्छा। तो ठीक है, उनकी दृष्टि से ठीक है, लौकिक दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, लेकिन सामाजिक आध्यात्मिक दृष्टि से या सब लोगों की दृष्टि से क्या फर्क पड़ने वाला है? जिस व्यक्ति ने 60-70 साल तक कोई दूसरों की भलाई का और कोई बहुत बड़ा ऐसा आध्यात्मिक भलाई का काम नहीं किया, तो 10 साल और जी जाता तो क्या कर देता? कुछ नहीं करता। कौन से उसको बाण मारने थे, ऐसे बोलते हैं गांव में। तो ठीक है, और थोड़ा खा पी लेता और तो अपने बाल बच्चों के साथ खुश रह लेता, इतनी बात है। तो कीमती जीवन वही होता है, वही क्षण हमारे लिए जीवन में सबसे कीमती होते हैं जब हम अपने आत्मानुशासन में रहते हैं या परमात्मा अनुशासन में रहते हैं या शास्त्र के अनुशासन में रहते हैं। वही क्षण सबसे कीमती हैं। बाकी तो ठीक है। अब जैसे आप लोगों के मन में कभी ऐसे आ जाता होगा जी हमारे को कितना अष्टाध्यायी भी याद करनी है, काशी का भी पढ़नी है, महाभाष्य भी पढ़ना है, दर्शन के भाष्य भी पढ़ने हैं, और इसमें ये 1 घंटा यदि हमें छूट मिल जाए तो अभी तो हमारा होमवर्क ही पूरा नहीं होता है। अच्छा, व्यक्ति का स्वभाव क्या है? 1 घंटा उसको उससे अलग कार्य में लगा देना तो बस उसी को ही काउंट करता है, जैसे तो 1 ही घंटे में वो सारा सब कुछ कर लेता। मेरे को याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जैसे किसी ने हमारे से कोई पुस्तक ले ली कि आप अपनी अंग्रेजी की पुस्तक दे दो, हमारे पास नहीं है,
तो पुस्तक क्या गाइड होती थी उस समय, अभी भी होती होंगी शायद। आप अपनी गाइड दे दो अंग्रेजी की, हम कल आपको लौटा के दे देंगे। तो हमने उनको दे दी पुस्तक। अब रात को जब पढ़ते हैं तो सारी पुस्तकें पढ़ने का मन नहीं करता है, मुझे वो ही पढ़नी है, और वो ले गई। तो अब क्या करूं मैं? तो जैसे आज कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं ऐसे लगता है। और किसी दिन लाइट चली जाती थी तो इतना पढ़ने को मन करता था, और फिर हम कहते लाइट वाले लाइट भी काट देते हैं, इनको क्या वोट दें, लाइट भी नहीं देते। और जैसे तो लाइट आ जाती तो सब कुछ ही पढ़ लेंगे हम। तो ऐसा हमारा मन है। और कई बार हम जो बहुत खास काम होता है उसको गौण समझ लेते हैं, और गौण कामों को खास समझ लेते हैं। क्योंकि अपने बारे में चिंतन करना, अपने संस्कारों के बारे में चिंतन करना, अपने छोटे छोटे कर्मों के बारे में चिंतन करना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारी शिक्षा का निचोड़ है ये। और यदि इसको आपने नील कर दिया, मिस कर दिया, तो आप कितना भी ज्यादा शब्द जानते हैं, फिर वो एक तरह से हम उस शब्द जान को भी उलाहना दिलाने का काम करते हैं। फिर लोग कहेंगे कि शब्द जान अच्छा नहीं होता, ये देखो इनके पास कितना शब्द जान है, कितने विद्वान है लेकिन कितने सड़ियल हैं। तो वो उल्हाना विद्या को नहीं है, विद्या बुरी नहीं है, विद्या तो अच्छी ही है, लेकिन विद्या के साथ साथ उस व्यक्ति का दूसरा पक्ष छूट गया, आचरण व्यवहार वाला। तो इसलिए फिर वो भी एक तरह से मतलब वो निंदा का ही पात्र बन जाता है। वो विद्या भी बोले भाई वो विद्वान अच्छे नहीं होते, भक्त अच्छे होते हैं, संत अच्छे होते हैं। तो ऐसा नहीं है। विद्वान होना और फिर उसके साथ संत होना, तो दोनों होना अच्छा है। क्योंकि शब्द ज्ञान नहीं है तो भी व्यक्ति को आगे रास्ता नहीं मिलता है। शब्द ज्ञान क्या है? हमारे वो जो आगे पहुंचे उनके जीवन के अनुभव ही तो हैं शब्द ज्ञान। तो ये तो हमें आगे ले जाते हैं, ये तो अच्छा है बहुत। और उसमें भी उस शब्द ज्ञान को प्रामाणिकता से समझ पाने के लिए व्याकरण बहुत जरूरी है। क्योंकि व्याकरण व्यक्ति नहीं पढ़ेगा तो पता नहीं कितने लोगों ने कैसी कैसी टीकाएं कर रखी हैं, क्या क्या अर्थ कर रखे हैं, बस हम उसी को फिर समझ पाएंगे, उसके मूल को तो हम भूल ही जाएंगे, छोड़ ही देंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि मूल रूप में क्या कहा था उन्होंने। तो बहुत जरूरी है वो भी, लेकिन उसको समझ के फिर जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वास्तव में ये सारा प्रोसेस उसी के लिए है। तो बड़ा कीमती है ये जीवन। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के और अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा रखते हुए, भाई अगर हमारे को बड़े कहते हैं कि भाई इसके लिए भी आप थोड़ा टाइम दो, तो उनकी क्या भावना होगी आप जरा समझने की कोशिश करें। उनकी भावना ये होती है कि आप जितना कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन उसको और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है यदि हम इसके लिए भी थोड़ा टाइम निकालें। तो थोड़ा टाइम हम ध्यान के लिए भी निकालें, थोड़ा भजन के लिए भी निकालें, थोड़ा टाइम यज्ञ के लिए भी निकालें, शरीर को ठीक रखने के लिए योग के लिए भी निकालें। तो ये सब किस लिए करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि आप और ज्यादा अच्छे बने, इसलिए करवाते हैं।